अस्सलाम वालेकुम। अरफात न्यूज़ के साथ मैं हूं सरफराज अहमद अब्बासी। आज हम हड़प्पा में मौजूद हैं। यहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि जिसे सुन के ज़मीन कांपी और ना ही आसमान फटा। सिंध और पंजाब पुलिस के मुश्तरका जुल्म का शिकार होने वाली दो बहनें सना अल्फ्रेड और सदफ अल्फ्रेड, इनके साथ क्या वाक़यात पेश आए। हमारी एक इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि इनको बालों से पकड़ के घसीटा गया और इनकी जो चीखों की गूंज है वो इस्लामाबाद तक गई और इस्लामाबाद से अहम तरीन मसीह रहनुमा जे सालिक साहब भी आज हड़प्पा में आए हैं। जी सना, बताइए आप। खुदाम के जलाली नाम में सबकी सलामती हो। मेरा नाम सना अल्फ्रेड है। ये जो 199 साहिवाल में वाक़या हुआ, मैं उस फैमिली की बेटी हूँ। मेरी सिस्टर का ये मसला था, उसकी तलाक हो चुकी थी, सिंध में शादी हुई थी। तो जो उसका साबिक शोहर है दिलशाद, वो हमारे घर में ज़बरदस्ती आया रात को 2-2:30 बजे और उसने मेरे डैडी को मारा है, मेरे भाई को, अम्मी को, बहन को बांधा है, मारा है और मेरे डैडी की आंख पे पिस्तौल मारा, बट मार के उनकी आंख ज़ाया कर दी, लाइट चले गई। हमने 15 पे कॉल्स की है लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई पुलिस नहीं आई हमारे घर, किसी ने हमारे साथ तावन नहीं किया, तहकीक नहीं की है, पूछा नहीं है। और उसके बाद 1 महीना हमें ऐसे ही जलील किया गया है। पुलिस ने हमें जलील किया, ना हमारी कोई FIR काटी है, ना उन्होंने कोई हमारी बात सुनी, ना कोई हमारा साथ दिया है। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर वो आया है इस महीने और आके सिंध से वो पुलिस को लेकर आया है, जिन्होंने सिविल कपड़े पहने थे, सिविल गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी थी, कोई उसके पास प्रूफ नहीं था, कोई उसके पास नोटिस नहीं थे, कोई उसके पास ऐसा सबूत नहीं था जिसकी बिना पे वो हमें पकड़ता, और कुछ भी हमें नहीं बताया। जबरदस्ती मेरे डैडी को मार के गाड़ी में बिठाया है, मेरी अम्मी को बिठाया है, मेरी बहन है इसको जबरदस्ती खींचा है, इसके कपड़े फाड़े हैं और ये आटा गूंदी थी। जब गांव वालों ने पूछा है इससे कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो उनको कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है। फिर कहता है कि इन्होंने मेरी बीवी बच्चों को अगवा कर लिया है, हालांकि ये तो पिछले महीने ही जुलाई में मेरी बहन को, बच्चों को मार के जबरदस्ती गन पॉइंट पर ले गया था। उसके बाद गांव वालों ने जब एक्शन लिया, इससे पूछा है, गाड़ी में बिठा लिया, इसने फायरिंग की है। सिंध पुलिस ने इसको मना किया है कि तुम फायरिंग नहीं करो, लेकिन इसने कहा है कि मैंने इतना पैसा तुम लोगों को किस लिए दिया है, तो और तुम भी फायरिंग करो, और इसने और इसके बेटे ने फायरिंग की है। बाकायदा फायरिंग हुई? हाँ जी। और इस फायरिंग के नतीजे में कोई जख्मी हुआ या नहीं? नहीं, कोई जख्मी नहीं हुआ। इसने हाँ जी, और गांव वाले डर गए हैं, उनको लगा कि शायद फैमिली में से किसी को इसने फायर कर दिया। जब उन्होंने उससे पकड़ा है, मारा है, फिर उसको मारा है, जब उसने फायरिंग की उसके बेटे को मारा है, और पुलिस छुड़वाने आई है, उसको बचाने के लिए आई है। पुलिस ने तब नहीं एक्शन लिया जब उसने फायरिंग की है, हालांकि पुलिस का राइट बनता था कि वो उसको पकड़ती जब उसने नाजायज फायरिंग की है, लेकिन उल्टा पुलिस ने गांव वालों पे एक्शन लिया है, उनको मारा है, दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया गरीब लोगों पे। पुलिस ने ये नहीं देखा कि जब वो एक लड़की को बालों से पकड़ के मार के लेके आ रहा है घसीट के, तब पुलिस वालों की आंखें बंद थी। जब उसने फायरिंग की है तब भी पुलिस वालों को नजर नहीं आया। जब लोगों ने, गांव वालों ने इज्जत बचाने के लिए एक्शन लिया है, तो तब पुलिस वालों ने दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया गांव वालों पे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको जिस वक्त ये सारा तशद्दुद किया जा रहा था, आपके वालिद या भाई जो हैं वो कहाँ पर थे? भाई तो मेरे साइड पर थे, उनको तो भगा दिया था हमने, डर के मारे कि इसको पकड़ ना ले। हाँ। लेकिन मेरे डैडी उसकी हिरासत में थे, उसने मेरे डैडी को मारा था और गाड़ी में बिठाया था। हाँ, मेरे डैडी भी गाड़ी में थे और मेरी बहन भी ये गाड़ी में थी और अम्मी भी गाड़ी में थे। तब गांव वालों ने गाड़ी को तोड़ा है, उसको मारा है, उसके बेटे को मारा है और इनको बाहर निकाला है। अच्छा, आप लोग थाने जाने से पहले ही गांव वालों ने आपको रेस्क्यू कर लिया? हाँ जी, पुलिस के पास हम किस पुलिस के पास हम जाते, जो पुलिस ही उसके साथ मिली थी, तो अगर हम उसके पास जाते पुलिस के पास, तो वो तो हमें उसको पकड़ा देते। तो इसीलिए हम उस पुलिस से डर के छुपे थे, क्योंकि पुलिस उनके साथ थी, पुलिस ने पैसा लिया था और पुलिस उसका साथ नाजायज दे रही थी। सारे घर तोड़ दिए, सारी चीजें तोड़ दी, चोरी करके गए हैं
मोबाइल्स लेके गए हैं, सोना, जो भी लोगों के घर में कीमती चीजें थी वो साथ लेके गई है। ऐसी दहशतगर्द चोर पुलिस थी पाकिस्तान की। अच्छा, ये बताएं कि जब आपके घर पुलिस आई है तो क्या उन्होंने कोई मुकामी थाने में, हड़प्पा थाना में राब्ता किया है मुकामी पुलिस से? मुकामी पुलिस जो है वो सिंध पुलिस की हमराह थी या नहीं? हाँ जी, पंजाब पुलिस साथ आई थी, लेकिन ना हमें पंजाब पुलिस ने कोई प्रूफ दिखाया है कि हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, और ना सिंध पुलिस ने, ना ही दिलशाद ने कोई हमें दिखाया है प्रूफ के जिसकी बिना पे वो पकड़ने आया था। वो दरअसल अगवा करने आया था मेरी फैमिली को। अच्छा, यानी ये पंजाब और सिंध पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था जो आप जी। तशद्दुद किया गया जी, और बिल्कुल। हाँ जी। जुल्म का शिकार बनाया गया। हाँ जी। हाँ जी, ऐसे ही। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका जो मामला था, जिसने तलाक ली थी वो मेरी बड़ी सिस्टर थी। मेरी और मेरी बहन की दोनों की एक ही घर में शादी हुई थी, और मैं 8-9 सालों से अपनी फैमिली के पास अपने घर में आ गई थी, क्योंकि मेरे शौहर की डेथ हो चुकी थी। और मैं वहां से साहिवाल अपने घर बैठी थी अपने अम्मी अब्बू के पास, और वो आया, उसने मेरे बच्चों को भी जबरदस्ती लेकर गया है, मेरी बहन को भी लेकर गया, और फिर वो मुझे भी लेकर जाना चाह रहा था, जिसकी वजह से गांव वालों ने उसको रोका और उससे पूछा कि तुम ऑलरेडी अपनी बीवी को लेकर जा चुके हो, जो कि उसकी बीवी अब नहीं है, तो तुम अभी इसको क्यों लेकर जा रहे हो, और वो भी इतनी बेइज्जती से, इतनी बेहुरमती से लेकर जा रहे हो। तो फिर उसके बाद ये बात हुई, मतलब कि उसने फिर पुलिस वालों को रोका, दिलशाद को रोका। अब जो इस वक्त तक के जो मामलात हैं, जो इस वक्त तक जो पुलिस की कार्रवाई है, उसमें आपको इलाके के जो लोग हैं या आपको किसी हद तक कोई सपोर्ट मिल रही है किसी तरफ से या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, हमें बिल्कुल भी किसी नहीं। ने कोई सपोर्ट नहीं दिया, और ना ही अभी तक हमें किसी ने इस बात की तसल्ली दी है हाँ। कि आप लोग सेव है, आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। पुलिस चुप करके बस ये कहती जा रही है जमानतें करवाएं, हालांकि जो दहशतगर्द है भी नहीं है उनको पक्का जमानतें हम करते जा किस-किस रहे की हैं। करवाएं? जमानतें हम किसकी बात की करवाएं? हमारे घर हाँ। सारे बर्बाद किए, घर बेघर हमें किया है। हम उनसे इंसाफ मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला हमें अपने ये हड़प्पा पुलिस से। इसलिए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। हमारी बेटी को अब उसका कोई पता नहीं, जो तलाक शुदा है सोनिया नाम, उसका कोई पता नहीं कि वो जिंदा है या मुर्दा है, इसने कहाँ गुम किया है। वो वापस आनी चाहिए, ये लेके आए वापस। और ये हमारे खिलाफ ये जो दहशतगर्दी का पर्चा गांव वालों के साथ, जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनके खिलाफ ये दहशतगर्दी का पर्चा दिया, वो भी ख़त्म करें। ये हमारी इल्तिजा है। हाँ जी। अच्छा, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला से कोई मुतालबा करना चाहेंगे किसी हवाले से? सर जी, हमारा यही मुतालबा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले, दहशतगर्दी खत्म करे, और दिलशाद को पूछे कि ये क्यों इसने एक्शन ले, दिलशाद को पकड़े और हमारी बेटी को इधर लेके आए।